न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चीन और अमेरिका में फिर तानातनी। ड्रैगन ने चीनी छात्रों को जबरन बाहर निकालने का लगाया आरोप। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोपों पर बोला अमेरिका। पाकिस्तान में PTI ने चुनाव आयोग से की प्रमाण पत्र की मांग। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चीन और अमेरिका में फिर तानातनी। ड्रैगन ने चीनी छात्रों को जबरन बाहर निकालने का लगाया आरोप। चीन ने अमेरिका पर उसके छात्रों को जबरन देश से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। बीजिंग की ओर से सोमवार को कहा गया कि यूएस बिना किसी वैध सबूत के चीनी छात्रों को जबरन निर्वासित कर रहा है। इसके साथ ही चीन ने अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए अहम कदम उठाने की चेतावनी दी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग राजधानी बीजिंग में संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा, अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, साथ ही बिना वैध सबूत के मनमाने ढंग से चीनी छात्रों के वीजा रद्द कर दिए, अमेरिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और जबरन निर्वासित कर दिया। माओजिंग से पूछा गया कि खबरें सामने आई थी कि वाशिंगटन डलेस हवाई अड्डे और डलास एयरपोर्ट पर अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने पर चीन के छात्रों से पूछताछ की गई और उन्हें जबरन निर्वासित कर दिया था। इस पर माओ ने कहा कि अमेरिका के इस कदम से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेलजोल को भारी नुकसान पहुंचा है। माओ ने कहा, हाल के मामलों से पता चलता है कि अमेरिका के कानून प्रवर्तन के कर्मचारी चीनी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए बेवजह के तर्क दे रहे हैं। साफ तौर पर यह भेदभावपूर्ण और राजनीति से प्रेरित कदम है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि चीन अपने नागरिकों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अहम कदम उठाएगा। अमेरिका को तुरंत इस तरह का उत्पीड़न बंद करना चाहिए। वहीं अमेरिका में चीन के राजदूत शी फिंग का भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से यूएस आने वाली चीनियों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारे छात्रों के पास वैध वीजा था, साथ ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। इसके बावजूद जब वे एयरपोर्ट पर उतरे तो अधिकारियों ने उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की। इतना ही नहीं, उन्हें अपने माता पिता से संपर्क करने से भी रोका गया। उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए और फिर उन्हें जबरन देश से निकाल दिया गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के आरोपों पर बोला अमेरिका। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई है। दरअसल एक ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान में भारत द्वारा टारगेट किलिंग के सवाल पर यूएस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स को ध्यान से देख रहे हैं। हमारे पास इस आरोप के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन बिना इस मामले में हस्तक्षेप किए हम दोनों पक्षों को संवाद के माध्यम से समाधान ढूंढने की सलाह देते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में PTI ने चुनाव आयोग से की प्रमाण पत्र की मांग। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पाकिस्तान चुनाव आयोग से अपने पार्टी के चुनाव का प्रमाण पत्र की मांग की है। PTI नेता बैरिस्टर गौहर अली खान के अनुसार 1 महीने पहले हुए आंतरिक चुनाव का प्रमाण पत्र लेने के लिए सोमवार को वे ECP मुख्यालय गए। PTI नेता ने प्रमाण पत्र में देरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन पार्टियों को प्रमाण पत्र दिया गया जिनका चुनाव उनकी पार्टी के बाद हुआ था। गौहर अली खान ने आगे कहा कि पार्टी के इस आंतरिक चुनाव में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, लेकिन मतदान के 1 महीने बाद भी ECP द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बता दें कि PTI ने 3 मार्च को आंतरिक चुनाव आयोजित किया था, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अफगानिस्तान में ऑनलाइन मनी एक्सचेंज को अवैध घोषित किया गया है। दरअसल तालिबान के नियंत्रण वाले केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि उसने ऑनलाइन मनी एक्सचेंज गतिविधियों के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं की है। बैंक ने बताया कि किसी भी कंपनी या व्यक्ति को ऑनलाइन मनी एक्सचेंज में शामिल होने का लाइसेंस नहीं मिला है। बैंक ने एक अलर्ट जारी करते हुए लोगों और व्यवसायों को ऑनलाइन मनी एक्सचेंज में
लेन देन ना करने की सलाह दी है। इससे पहले भी तालिबान के नियंत्रण वाले केंद्रीय बैंक ने अफगानिस्तान में विदेशी मुद्राओं के साथ ऑनलाइन व्यापार को अवैध घोषित किया था। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा नियंत्रण वापस लेने के बाद कई लोग इंटरनेट व्यापार की ओर रुख कर रहे हैं और डिजिटल मुद्राएं जमा कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।